चलो अगला टॉपिक क्या है हमारा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब संचार। जैसे मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, हाँ नहीं मैं जवाब भी दे पा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मूक बैठे हो। मूक मतलब समझते हैं कि नहीं, म्यूट है ना, कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, म्यूट, और नॉर्मल भाषा में मूक। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर पाता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान हो पाता है, उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन यानी संचार। पर व्यक्तियों की बात तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। किसकी बात कर रहे हैं, ये दो व्यक्ति है, राम श्याम जो भी है, ABCD, इनको आपस में बात करना है। क्या करना है, बात। और ये 0 1 समझते हैं, समझते ही नहीं समझते। तो आपस में इनको बात करना है तो कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा। जैसे आप सिंपल उदाहरण लो, आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजना किसी को, तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है बताओ मुझे। चलो ये उदाहरण है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप में आपको मैसेज भेजना है, कितनी चीजें जरूरी होगी जब आप सामने वाले से बातचीत कर पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बात करते डेली। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस में बताना, नंबर सेव होना चाहिए। नंबर सेव मतलब एक तो आपका सेंडर होना चाहिए, सेंडर मतलब आप भेजने वाले। दूसरा नंबर सेव है मतलब प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए। किसी को भी ऐसा हवा में थोड़ी छोड़ दोगे, मतलब सेंडर होना चाहिए, रिसिपेंट होना चाहिए, यानी कि रिसीव करने वाला, प्राप्त करता होना चाहिए। दूसरी चीज, कुछ भी बोल दोगे क्या, नहीं, एक सिस्टमैटिक मैसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, मैसेज मतलब होता है सिस्टमैटिक। दूसरी चीज, ऐसे उठाए मैसेज कैसे फेंक दोगे क्या, भेजने का माध्यम होना चाहिए नहीं, तो एक माध्यम होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट, होना चाहिए। 4 हो गई। अब बताओ मुझे, मैंने मान लो ये A है और ये है आपका B, ये दोनों आपस में कंप्यूटर के माध्यम से बातचीत करना चाह रहा है, तो इनके पास ये भेजने वाला भी है, प्राप्त करने वाला भी है, ठीक है। इनके पास बात करने के लिए वो भी है कि कुछ मसला, मतलब एक प्रकार से बोल दे तो मामला बात करने का, कि भाई किस विषय में बात करना है, तो वो मैसेज हो गया। 4 इंटरनेट भी है। पर बताओ मुझे, अगर यहाँ पे C भी है पर बात करना है B से, और बात हो रही है C से, और बुराई हो रही C की, देखो A बात कर रहा है B से, बुराई हो रही C की, और बात भी किससे हो रही है, गलत बात हो गई। अब इंटरनेट में आपको कैसे पता है कि C के पास जा रहा है B के पास, पता है क्या, आप तो बिल्कुल बात करते जाते, उसके घर में भी किसी ने बात कर ली, बोले अरे मैं सोच रहा था कि ये है, दिक्कत होती कि नहीं। मोबाइल चेंज होता तो दिक्कत हो जाती, परंतु यहाँ पे बात हो रही है, ये B का मोबाइल है ना, ये यहाँ पे बोल दो B का मोबाइल है और ये C का मोबाइल है। हमने B के बारे में, B के मोबाइल में मैसेज करे, चला कहाँ गया, तो क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं, हो गया। जैसे आपको मैं बोलूं जाओ कुछ सामान लेके आना है, तो बोला किसने, मैंने, जाओगे आप लेकर आओगे, मेरी तरफ लाके ना देखे, साइड वाले ऑफिस में दे दिए, गलत हुआ। तो आपने नियम को फॉलो करे क्या, मतलब जिस व्यक्ति ने कायदे से आपको ऑर्डर दिया है, पूरा भी किसके लिए किया जाना चाहिए, उसी के लिए। उसी प्रकार ए ने अगर मैसेज किया किसके लिए, तो जाना किसके पास से, चला किसके पास गया, तो नियम फॉलो हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक और जरूरत होती है नियम की, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ी, भेजने वाला, प्राप्त करने वाला, मैसेज, इंटरनेट या डिवाइसेस जो भी है वो तो रहना जरूरी है। और एक है आपका नियम। नियम ये कहता है कि जिस व्यक्ति का आपने मैसेज करे है वो उसी को पहुंचे। अब ये नियम क्या होता है, नियम मतलब होता है, आपने कंप्यूटर लिए हो, ये मान लो बहुत सारे कंप्यूटर है लाइन पे यहाँ पे, इन हर एक कंप्यूटर का एक नियम होता है। नियम को हमने क्या बोल दिया, प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं IP। क्या बोलते हैं, IP एड्रेस, सुने होंगे आपने, है ना। जो हैकर लोग होते हैं उनको IP एड्रेस से ट्रेस कर लिया जाता है। या फिर मान लो आपका मोबाइल गुम गया है, तो मोबाइल कहाँ चल रहा है, उसका एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं IMEI नंबर, जानते हैं सब, है ना। कितने नंबर रहते हैं हमारे मोबाइल में, IMEI नंबर कितने होते हैं बताओ, चलाते हैं ना मोबाइल से, और कैसे जानते ये भी पता है, नहीं पता। देखो ऐसा कुछ है, शायद *##06#, ऐसा कुछ है। ये नंबर आप डायल करोगे, आपके मोबाइल का IMEI नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। कितने IMEI नंबर होते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है। पहले के समय में 4-4 सिम वाले फोन आते थे, चाइना वाले आते थे कि नहीं, सक्सेस हुए क्या, नहीं। 2 किडनी सपोर्ट की जा सकती है, अब तुम सोचो 4 लगा दे इंसान की बॉडी में, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, उनको खाना पीने के लिए भी तो चाहिए। किडनी अच्छी बात है, प्यूरिफाई कर रही, परंतु ज्यादा प्यूरिफाई मतलब कमाई उतनी हो नहीं रही है, और 10 मजदूर रख लिए आपने, तो सैलरी कहाँ से दोगे, वो तो भिखारी बन जाएगा बेचारा बिजनेसमैन। ऐसे ही यहाँ पे देखो, IMEI नंबर मतलब मोबाइल की पहचान, ठीक है। IMEI का आपको फुल फॉर्म बताना है, हाँ बताना ही है, क्यों, क्योंकि याद हो जाएगा।
अब मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए आईएमई का फुल फॉर्म बताना और ये कोड भी बता देना किससे देखते हैं। अगर मैंने ये सही लिखा तो ये टाइप कर दो, उसमें आप ढूंढना उसमें आईएमई नंबर चेक करने के लिए कोड गूगल से पूछ लेना, गूगल भैया है, गूगल बहन सब बता देती है ना, वो सब बताती है। तो यहाँ देखो आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का मतलब होता है कंप्यूटर की पहचान, कंप्यूटर का एक यूनिक आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं उसको, आईपी। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने के लिए अपना एक एड्रेस बनाना पड़ता है, उसे बोलते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। और यही आईपी एड्रेस के माध्यम से इसका एक आईपी एड्रेस होगा, इसका एक आईपी एड्रेस होगा और इसका एक होगा, यानी कि 0101 जो भी रहता है, 1 वाले ने किसको भेजा, 02 के पास भेजा, तो 3 के पास क्यों जाएगा, वो जाएगा क्या, तो किसको फॉलो कर रहा है ये, प्रोटोकॉल यानी कि नियम को। चलो आगे चलते। कम्युनिकेशन मतलब समझ गए, संचार, यानी कि दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़कर एक दूसरे से क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत मत बोल देना, सूचना ही है वो एक तरीके से, बातचीत तो आप करते हो ना, ठीक है। कम्युनिकेशन समझ गए, कम्युनिकेशन संचार है, सब पढ़ लेना, सब आपकी बात है। फोन पे भी हम हेलो हाय कर रहे हैं, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है बताओ, कहाँ कहाँ यूज नहीं होता वो बताओ। हर जगह होता है, तो फिर कहाँ कहाँ यूज होना बताने की क्या जरूरत है, ऐसा मत बोल देना, सब जगह बता दो कहाँ कहाँ यूज होता, बताओ। देखो जरा वहां पे आप, हर कंपनी में आपको देखने को मिलेगा, है ना, हर संस्था में देखने को मिलेगा। नॉर्मल आप मोबाइल फोन में बात कर रहे हो तो भी आपको कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन जरूरी है कि नहीं। आप यहाँ से मैसेज किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं दुनिया के किसी कोने में, तो भी कम्युनिकेशन जरूरी है, ठीक है। और कब पॉसिबल हो पाए बताओ मुझे, जब आपस में कंप्यूटर जुड़े हैं और जुड़ने के बाद उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी रही है। तो अपन आगे कनेक्शन भी देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नेटवर्क जो होते हैं। कम्युनिकेशन की प्रोसेस के लिए क्या क्या होना जरूरी है बताओ। पहला तो आपने जो भेजे हो वो पहुंचे किसके पास, मान लो ए ने किसके पास भेजा है, तो इसके पास पहुंचना मतलब क्या कहलाएगा, डिलीवर होना, यानी डिलीवरी दे देना, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, आपके पास कोरियर आता है कि नहीं, कुछ खरीदते तो आ गया, पर वो कैसा आया, टूटा फूटा, गलत है कि सही, मतलब डिलीवरी होना ही अच्छी बात नहीं है, सही डिलीवरी होना भी अच्छी बात है, यानी कि जो प्रोडक्ट आया वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो डिलीवरी हो गई, दूसरा अच्छा प्रोडक्ट भी आ गया, पैकिंग भी अच्छी है। दूसरी चीज नेक्स्ट जो है, आपको बोला गया है 5 से 7 दिन बिजनेस, यानी कि जो वर्किंग आवर रहते हैं, बिजनेस वर्किंग आवर या वर्किंग डेज, उसमें आना चाहिए। आपको 1 महीने बाद भेजा है, आपको आज जरूरत है और वो 1 महीने बाद आ रहा है, तो उसकी वैलिडिटी, मतलब आपके अंदर जो उसकी आवश्यकता थी वो खत्म, तो कोई जरूरत है क्या। इसका मतलब मुख्य रूप से 3 चीजें जरूरी है किसमें, कम्युनिकेशन में। आपने जो भेजे हो, आप व्हाट्सएप में भी देखना, आप मैसेज टाइप करने में टेंशन, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, सामने वाला 2-3-4 मैसेज और एक्स्ट्रा कुछ कर देता, फिर आप ऐसे करके घसीट के रिप्लाई करते हैं उसका, करते कि नहीं। तो डिलीवरी हुई है, परंतु कैसे हुई है, लेट, टाइम से हुई क्या। 3 गुण होना जरूरी है। पहला तो सही जगह पहुंचे, नेक्स्ट सही रूप में पहुंचे, नेक्स्ट सही टाइम पे पहुंचे, समझ गए। ये 3 गुण होंगे तो ही आप जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेस मानोगे, नहीं तो फेल। ये नहीं कि जैसे आप बोलते हैं ना, किसी की हेल्प करे, आया तो था मैं करने के लिए हेल्प, अरे हेल्प मतलब वो मर जाएगा, उसके बाद अमृत भी डालोगे, कौन सी हेल्प है वो, है क्या हेल्प, नहीं। तो हेल्प कैसी होनी चाहिए, सही टाइम पे, है ना, जिसके लिए हेल्प हो रही है वो उसी के पास जाए। और हेल्प भी कैसी होनी चाहिए, सही हेल्प, ये नहीं कि उसने अमृत मांगा तो जहर पिला दो, ये नहीं, ठीक है। चलो आगे चले, प्रोसेस देख लो, इसके बारे में आपको लिखना है। मैंने बताया था कितनी चीजें होना जरूरी है। मैसेज, सबसे पहले तो आपके दिमाग में मैसेज ही आएगा, भेजने वाला बाद में आता है, मतलब भेजने वाले भले ही अपन है, परंतु मैसेज पहले आता है कि नहीं, दिमाग में आएगा, यार इससे बात करना चाहिए, है ना। तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैसेज आ गया, मतलब जो प्रॉब्लम है वो आ गई, किसको पकाएं, पकाते ही हो ना, आजकल पकाने का टाइम खत्म हो गया। भेजने वाला आ गया, मीडियम मतलब इंटरनेट जो भी है, और प्राप्तकर्ता भी आ गया। पर प्राप्तकर्ता के पास कब पहुंचेगा, जब प्रोटोकॉल होगा, यानी नियम, और नियम को हम क्या बोल रहे हैं, आईपी, क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझ गए आप। चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मान लो ये है एक व्यक्ति जिसका नाम है ए, और ये है बी व्यक्ति, ठीक है। अब ये इससे बात कर रहा है, बात बस कर रहा है, वापस नहीं आ रही, मतलब वो उसको सुनाया जा रहा है, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, वो फोन काटना पड़ेगा उसको, है ना। जैसे आपको कोई बोलने का मौका नहीं दे रहा, क्या करोगे आप, फोन काटोगे, फिर फुर्सत से फोन करो, हाँ बोल, है ना। तो
जिस कम्युनिकेशन में डायरेक्शन एक ही साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स। या ऐसा बोल दो, आप सड़क पर चलते कि नहीं, वन वे होती है, ये वन वे, और ये आपका ये आने वाला वन वे है, मतलब या तो जा सकते इसमें और आना है तो दूसरे से आना, इसमें लौट कर आओगे तो पनिश हो जाएगा, मतलब फाइन लग जाएगा। तो जिस रास्ते से सिर्फ जाया जा सकता है, यानी कि जिस कम्युनिकेशन में सिर्फ एक तरफ क्या होता है, विचार जाते हैं या फिर सूचनाएं जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स। ठीक है, जैसे माउस में आप क्लिक करोगे तो वहां दिखाई देगा, पर वहां का इधर दिखाई देता है। कीबोर्ड में टाइप करोगे तो मॉनिटर पे दिखता है, मॉनिटर का इधर कीबोर्ड में आता है क्या? तो इसका मतलब क्या है? वन वे। वन वे मतलब सिंप्लेक्स। उसके बाद आप देखो हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब ये व्यक्ति बोल पा रहा है, परंतु कब तक बोल रहा है? जब तक कि उसको बोलना है, परंतु वो चुप हो जा रहा है, उसके बाद ये व्यक्ति बोल रहा है। बोल दोनों रहे हैं, परंतु कैसे बोल रहे हैं? ये व्यक्ति बोलकर ठंडा हो जा रहा है, तब ये व्यक्ति बोलना शुरू कर रहा है, फिर ये व्यक्ति बोलकर ठंडा होगा, फिर ये बोलेगा। मतलब क्या है? उनने जी भर का गाली दे दिया, गाली देना मतलब जो भी सुनाना सुना दिया, फिर इसका दिमाग जो है क्या हुआ? टनका, तो फिर इनने बोलना शुरू किया। उसके चुप हो जाने के बाद क्या दोनों एक साथ बोल पा रहे? बारी बारी से या पारी पारी से बोल दो। तो देखो आप गुजरते होंगे रास्ते से, तो इस प्रकार से आपको रास्ते मिलते हैं और बीच में कहीं सकरा रास्ता मिलता होगा, मिलता है, और फिर इधर ऐसा करके चौड़ा हो जाता, होता है कि नहीं होता? ऐसी स्थिति कब आती है? छोटी पुलिया वगैरह देखते होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा दिया और बोले धीरे धीरे निकलो वहां से। छोटी सी पुलिया, क्योंकि बंद भी करना क्या है, अच्छी बात नहीं। तो बड़ा डंफर आ गया, कोई ट्रक वगैरह, जेसीबी, कुछ भी, तो अब वो निकलेगा तो मोटरसाइकिल वाले या कार वाले उधर किनारे छुप जाएंगे कि नहीं? ये निकलेंगे धीरे से, हाँ, ये निकल कर इधर हो गया, फिर पारी पारी से निकलेंगे। तो क्या हुआ? टू वे तो है, पर क्या है? एक समय में एक ही तरफ जाएगा, या तो इधर से ट्रक जाएगा एक ही बार में, या तो इधर से एक ही बार में जाएगा। दोनों एक साथ जा सकते हैं क्या? दोनों एक साथ जाएंगे तो या तो वो वहीं फिट हो जाएंगे या तो वो बाहर गिर जाएंगे। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें दोनों तरफ तो कम्युनिकेशन होता है और वन टाइम पे वन वे होता है। कैसे? आप उदाहरण के रूप में, कंप्यूटर है आपके पास, है ना, और यहां आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप सेव करोगे, तो सेव करते टाइम टाइप करते ही क्या? कर ही नहीं सकते, सेव कर रहे हैं ना। और जब टाइप कर रहे हैं तो सेव कर सकते, मतलब एक टाइम पे क्या काम हो रहा है? एक ही। तो जब डाटा भेजा जा सकता है तो सिर्फ भेजा जाएगा, और जब डाटा प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ प्राप्त किया जाएगा। ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे? हाफ डुप्लेक्स। और एक देख लो फुल डुप्लेक्स। चलो इनको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। फुल डुप्लेक्स मतलब बड़ा हाईवे बोल दो, जिसमें जा भी रहे और आ भी रहे एक साथ। जैसे मान लो आप मोबाइल का सेलफोन ले लो और सामने वाले कुछ बोल रहा है तो वो बोलेगा सुन सुन सुन, मैंने ये गलती नहीं किया हूं, मतलब बीच में टोक के क्या बोल देता है, वो उसकी बात बोल देता है। तो इसका मतलब क्या है? टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है और वन टाइम पे ही हो रहा है। जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा था? टू वे तो हो रहा था पर वन टाइम पे वन वे, और सिंप्लेक्स में क्या हो रहा था? सिर्फ वन वे, है ना। जैसे टू वे मतलब ये तो सिंप्लेक्स आप समझ ही गए। सिंप्लेक्स मतलब एक ही तरफ एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। उदाहरण के रूप में आप देखो, आप टीवी देखते कि नहीं? सोनी चैनल देख रहे हैं ऐसा मान लो, उसमें सास बहू का सीरियल चल रहा है। अब सास बहू का सीरियल चल रहा है तो वो आप अपने मन से बदल सकते। कौन बदलेगा? जो आपको ट्रांसमिट कर रहा है। तो मतलब भेजने वाला है और रिसीवर भी है। आप अपने मन से थोड़ी बोल दोगे नहीं ये मूवी लगा आज, बोलते हैं क्या? तो उसका मतलब एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। जैसे रेडियो होता है, या फिर आप बोल दो कि टीवी भी हो सकती है, या फिर इसमें ही बोल दो कीबोर्ड में माउस के द्वारा डाटा भेजा जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स, एक बार भेजा जाएगा तो प्राप्त नहीं किया जाएगा, और प्राप्त किया जाएगा तो, यानी कि बोथ डायरेक्शन तो है पर ओनली वन एट अ टाइम, यानी कि एक बार में एक ही। और फुल डुप्लेक्स में आप ऐसा बोलो, इसको आप कैसे माप सकते हो? और वॉकी टॉकी देखिए कि नहीं, पुलिस वालों के पास रहता है ना, जो बोल रहा है वो ही बोलेगा, बाकी सब, और वहां से फिर बोलते वो अल्फा वन जो भी है, फिर वो बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कौन सी कॉलोनी में वारदात हो गई है, उस तरफ के जितने पुलिस वाले उनको सूचना दी जाती है। 10 किलोमीटर या ऐसा कुछ में काम करता है वो, है ना, ज्यादा दूर में थोड़ी काम करेगा। रिसीवर और सेंडर दोनों एक ही, जैसे मोबाइल का सेलफोन ले लो, आप बोल भी रहे हो और प्राप्त भी हो रहा है। तो फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स सब समझ में आ गया, है ना। आपको उदाहरण सहित बता दिया मैंने। लिखते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना।
अब एक और होता है सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन। क्या होता है? सीरियल और पैरेलल। सीरियल मतलब होता है क्रम अनुसार और पैरेलल मतलब होता है एक साथ। जैसे एक दरवाजा देखे होंगे आपने, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है नॉर्मल घर का होता है, पर एक दरवाजा देखे होंगे इतना बड़ा होता है, पूरा चैनल गेट टाइप का होता है। तो बताओ मुझे ज्यादा व्यक्ति किस में जाएंगे? एक साथ जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटी के अनुसार 8 हो सकते हैं, पर इसमें एक ही। अब दुबले भी है तो 2 चलने पर, खाते पीते घर का एक के साथ दूसरा घुस गया बेचारा वो चिपके जाएगा, तो इसलिए एक बार में एक ही जाएगा। 10 व्यक्ति तो कितनी टाइम लगेंगे? 10, पर यहाँ पे 10 है तो 10 वायर में एक साथ हम भेज देते हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें एक एक बिट जाती है। बिट मतलब समझ गए आप, कंप्यूटर 0 1 ही समझता है और 0 1 को क्या बोलते हैं? बिट। तो एक बिट एक बार में जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीरियल। और ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें एक बार में एक से अधिक बिट, चाहे वो 8 हो सकती है, जैसे यहाँ देखोगे तो 8 बिट है, तो 8 बिट के लिए कितने तार लगे हैं? 8। मैंने एक पाटा और साटा केबल बताया था आपको, कंप्यूटर खोल के। पाटा मतलब जिसमें ढेर सारे वायर थे और साटा मतलब होता है जिसमें एक ही वायर था। अब साटा जो है धीरे काम करे, हालांकि वो उसकी अलग टेक्नोलॉजी, परंतु हम बिट ट्रांसफर की बात करें तो एक एक बिट जहां जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? सीरियल। और जहां एक साथ ढेर सारी बिट जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल। सेंडर ने एक बार में थोक रेट में भेज दिया, रिसीवर ने एक बार में प्राप्त भी कर लिया। ये भेजना भी चाहेगा तो नहीं भेज पाएगा, और ये झेलना पाएगा तो नहीं झेल पाएगा। समझ गए? चलो आगे चलें, इसको पढ़ लेना आप। इसमें भी एक और होता है, सीरियल में 2 कैटेगरी होती है। जैसे आप देखो सीरियल में एक साथ आते हैं, एक साथ नहीं आते, एक एक करके आते हैं। एक एक करके भी आएंगे। दरवाजा मान लो, दरवाजे में मान लो 3 दोस्त की टिकड़ी आ गई कभी, है ना, कभी 4 दोस्त की टिकड़ी, मतलब जो भी बोल दो। तो ये 4 दोस्त भी आएंगे तो एक एक करके ही आएंगे, पर 4 एक के बाद एक आ जाएंगे। उसमें कोई बॉस होगा, कोई जो भी होगा। तो यहाँ पे ये जो सीरियल में ग्रुप बनाकर कोई बिट ऐसी जाती है, ग्रुप समझ गए ना, ऐसे दोस्त दोस्त आ रहा है तो ग्रुप में भी एक लीडर होता है। देखो ये सामने वाला क्या होगा? लीडर। ये देखो लीडर। तो ऐसे ग्रुप बना के जब बिट जा रही है तो इसका मतलब क्या है? असिंक्रोनस, यानी कि अतुल्यकालिक। आप समझ नहीं पाओगे, असिंक्रोनस समझ लो, ऐसा समझ लो जहां ग्रुप में जाते हैं और जहां कोई भाई बंदी नहीं, सब एक के बाद एक चले आ रहा है क्रम से, उसे क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस। ठीक है, चलो आगे चलो। नेटवर्क। अब एक बात बताओ, कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं केबल की जरूरत पड़ती है। केबल मतलब वायर। तो केबल जो होती है हमारी एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ पाते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके 3 प्रकार के केबल। एक होता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में भी 2 कैटेगरी आ जाती है, एक आता है कोएक्सियल और एक आता है ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर केबल आपने देखे होंगे जियो की, देखे खंबे में बहुत सारी जगह लगी हुई है। आप उस वायर को, हालांकि उसको तो आप तोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसको तोड़ोगे तो गैर कानूनी हो जाएगा। तो आप देखना फाइबर केबल कभी तोड़कर उसके अंदर वायर नहीं मिलता। क्या मिलता है? कांच के रेसे मिलते हैं। कांच मतलब समझते हैं? कांच है ना, मोटा वाला कांच छू के कट जाएगा हाथ, पर बहुत पतला रेसा जिसके माध्यम से क्या होता है? आपने डायमंड सुने हो? हीरा। हीरा में कौन सा परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से ही फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही स्पीड में पहुंच जाता है। जब बहुत स्पीड में पहुंच रहा तो केबल के प्राइस ज्यादा होंगे, कम? ज्यादा होंगे। जब टेक्नोलॉजी हाई हो गई है तो आपके जो रेट है वो भी बढ़ जाएंगे। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में पहला फाइबर ऑप्टिकल केबल कारखाना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं बताओगे तो श्राप दे दूंगा। चलो, कोएक्सियल केबल आप डिसकनेक्शन देखे हो, घर में सेटअप बॉक्स है बहुत सारे लोगों के घर, या डीटीएच होगा, है डीटीएच, छतरी वगैरह। तो छतरी में आप वायर देखे होंगे, छतरी से एक वायर आता है डिश टीवी नीचे तक, आता कि नहीं आता? उसमें आपने देखना, चलो यहाँ चित्र के रूप में दिखाता हूँ। किसी लोगों ने वही वायर नहीं देखे होंगे, जबकि किसने नहीं देखा है बताओ? छतरी का वायर किसने नहीं देखा? छतरी से निकल कर नीचे तक आता, सबने देखे हैं। ठीक है, हर एक के घर में है। तो आप देखो, ये मैंने सभी वायर आपको लाकर छोड़ दिए। ये वायर भी देखे होंगे आपने, देखे ना? ट्विस्टेड पेयर, यानी कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, आपस में गुथे होते हैं। गुथना मतलब समझते? सटे होते हैं। तो आप खुद ही समझ जाओगे प्लस और माइनस। कभी कभी आप देखना यही वायर ऐसे गुच्छे में होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे। मतलब 4 वायरिंग आप कर रहे हैं। जैसे आप इंटरनल वायरिंग देखे होंगे एक बोर्ड की, तो आप उसमें देखना ढेर सारे वायर घुसे रहते हैं एक साथ, तो वो ऐसे घुसे हो सकते हैं, है नहीं? सबसे पुरानी टेक्निक कौन सी हो गई आपकी? ट्विस्टेड पेयर।
उसके बाद अपग्रेडेड कौन सी हो गई, कोएक्सियल। कोएक्सियल में देखना एक कॉपर का रहता है और एल्यूमिनियम रहता है, बीच में आपको कुछ है, इनको दोनों को भाईबंदी ना जमा सके, यानी प्लस माइनस जो है फेस टू फेस ना हो सके, इसलिए बीच में क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, ठीक है। और ऊपर से ये खराब ना हो इसके लिए फिर से प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है। देखे नहीं केबल, कभी कभी आप देखे होंगे छतरी से कुछ वो हो जाता है तो आप काट कूट के और फिर से उसको फंसाते होंगे, तो देखते होंगे ये कॉपर का वायर रहता है और ऊपर जो है इसको आप जो है बारीक बारीक रेसे में आप अलग अलग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का रहता है। और बीच में देखो ये चांदी की परत, चांदी की परत तो होती नहीं, हालांकि आप रोटी वोटी पैक करवा के ले जाते हैं रेस्टोरेंट से तो देखे होंगे ना, रोटी लंबे टाइम तक गर्म रहे इसलिए क्या करते हैं वो ये वाला पेपर में ही पैक कर देते हैं, समझ गए। उसके अलावा एक और है आपका कोएक्सियल। यहाँ देखो आप मुझे बताओ वायरिंग जैसी कोई चीज दिख रही क्या, कांच है वो, उसको तोड़ोगे तो रेसे में बदल जाएगा, वायर नहीं है। अब उसको जोड़ पाना भी बहुत कठिन होगा, इनको तो तोड़ दो और जोड़ जाड़ के और टेप लगा दो, करते कि नहीं घर में, कुछ टूट जाए तो थोड़ा बहुत तो सभी करते होंगे, घर के इलेक्ट्रीशियन होंगे आप, कई डरते होंगे उस चीज से, कई ने बोर्ड में उंगली भी घुसाए होंगे बचपन में, है ना, तो वो भी इलेक्ट्रीशियन है एक तरीके से, क्योंकि उनकी भाईबंदी है। चलो ये तीनों समझ में आ गए, तीनों के बारे में आप पढ़ लेना, कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। कोएक्सियल केबल कहाँ होता है, टीवी में होता है, और कहाँ कहाँ होता है। उसके अलावा देखो कोएक्सियल के वर्जन है, साथ ही आप देखोगे ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब अधिक क्षमता होती है, ठीक है, छोटा आकार और हल्का वजन भी होता है, साथ ही आपका अधिक पुनरावर्तन होता है, मतलब जो है पुनरावर्तन मतलब क्या है, बार बार उपयोग हो सकता है। उसके अलावा बहुत कम फैल होता है, जमीन पर गाड़ देते हैं इसको लोग, बात गाड़ते कि नहीं, पाइप के अंदर घुसा के जमीन पर गाड़ दे रहा है, क्यों गाड़ दे रहा है, उखाड़ने नहीं है, क्योंकि खराब होना है क्या। फिर शॉर्ट सर्किट होता है क्या, शॉर्ट सर्किट वायरिंग में होती है, कांच में होगी, कांच में लाइटिंग के इफेक्ट से डाटा जा रहा है, लाइटिंग के इफेक्ट मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां से आपने डाटा भेजे सामने वाले के पास पहुंच गया, इसलिए तो फाइबर ऑप्टिक जो केबल है उसमें 5G डाटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अब 5G डाटा नाम का हो गया, काम का तो है नहीं, क्योंकि यूजर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, एक घर में 2 बच्चे हैं और दूसरे घर में 6 बच्चे हैं, बताओ पालन पोषण किसका अच्छा रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो यहाँ हमने समझ गए क्या, आपके कम्युनिकेशन में भी एक चीज और समझो, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। आप देखो इंटरनेट में कोई चीज चलाते तो आपने मोबाइल उपयोग करते कि नहीं, मोबाइल उपयोग करते तो इंटरनेट के माध्यम से आप बोलते हो कि गूगल या कुछ भी सर्च करते, तो वो यहीं पे रहता होगा कहीं और रहता है, तो कहीं और जहां रहता है उसको बोलते हैं सर्वर। जैसे मान लो आप कहीं सुपरमार्केट गए, सुपरमार्केट मतलब मॉल वगैरह, मार्ट बोलते हैं ना, किराना सामान सब मिल जाता है आज की डेट में, वहां गए आप, कुछ चीज आपने मांगे नहीं मिली तो क्या करेगा वो, बैकग्राउंड गोडाउन से लेकर, हाँ आप भी बुलवाते हैं, मतलब जो उसका बैकग्राउंड है क्या है, सर्वर, किसी सर्वर वहीं से रखा है, पूरा खत्म हो जाता फिर से बैकग्राउंड जाते ही नहीं सर्वर में। सर्वर के पास भी अपना एक डेटाबेस होता है, आपने डेटाबेस पढ़े कि नहीं, जहां डाटा सुरक्षित रहता है, तो या तो यही जगह रखने की है तो ठीक है, अगर इसके पास लोड कम करना चाहते हैं तो डेटाबेस में हम पूरा लोड दे देते हैं कि जो भी सामान है सब उसमें रखो, सामने छोटी सी दुकान रख लिए दिखाने की हमारे पास ये फैसिलिटी है, किसी ने बोला कि चाहिए, बैकग्राउंड में गया डाटाबेस के मतलब गोडाउन में और निकाल कर लाकर दे दिए। आप बड़े बड़े इलेक्ट्रिक सामान लेने जाते होंगे, फ्रिज कूलर या बड़ी बड़ी एसी वगैरह, तो पूरी चीजें दुकान में रखी रहती नहीं रहती, बुलवा देते अब हमारे गोडाउन से पिकअप करवा लो, जो भी है बाइक जो भी पहुंच जाती है और वहां से पिकअप करके घर पहुंच जाता है, पहुंचता कि नहीं पहुंचता, कि दुकान से पहुंचाते, ज्यादातर चीजें छोटा मटेरियल है घर से पहुंच जा मतलब दुकान से, और बाकी चीजें गोडाउन से, तो गोडाउन यहाँ पे क्या कहलाएगा, डाटाबेस। आप बताओ मुझे, यहां से आपने रिक्वेस्ट करे हो, आपका एक आईपी एड्रेस होगा कि नहीं, आईपी एड्रेस कोई भी मान लो, आईपी एड्रेस हालांकि ऐसे चलते 192.168.1.1, ये आपका आईपी एड्रेस, किसी का 2 होगा लास्ट में, ऐसे कहां तक चलते हैं वो 255 तक, कहां तक चलते हैं, हाँ चलो आगे और पढ़ लेंगे उसके बारे में। तो आप जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्लाइंट हुए कि सर्वर, क्लाइंट, तो आपका एक आईपी एड्रेस जनरेट हुआ, इंटरनेट में सेव भी हो गया वो, कि आपने रिक्वेस्ट करे, क्या रिक्वेस्ट करे वो भी सेव हो गया, उस इंटरनेट ने कहां गया, सर्वर के पास, कि भाई इनकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्च करो है कि नहीं अपने पास, तो अगर इसके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो इसके पास अपना खुद का डाटाबेस रहता है, यहां सर्च करा उनने, और सर्च करने के बाद क्या करा, सर्वर के पास आया, सर्वर ने इंटरनेट में गया कि भाई किसने रिक्वेस्ट किया था, कौन से आईपी एड्रेस से क्या रिक्वेस्ट किया था, वो आ गई, और रिस्पॉन्स के तौर पर इसको मिलेगा, क्या इसको मिलेगा, क्या इसको ही मिलेगा, समझ गए। आपने बोले हैं कुछ और साइड वाले के मोबाइल में शो हो गया, कहाँ शो होता है पता है ना आपको, ब्राउजर में, ब्राउजर सुने थे, गूगल क्रोम वगैरह हमने प्रैक्टिस किए थे। तो क्लाइंट और सर्वर से मिलकर जो स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है,
इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बस इतना सा ध्यान रखना। क्लाइंट भी समझ में आ गया आपको, सर्वर भी समझ में आ गया, आर्किटेक्चर मतलब इनकी संरचना, समझ गए। चलो आगे चलो। ये क्लाइंट प्रोसेस है, सर्वर प्रोसेस है। कभी कभी देखना कि हम जो है डायरेक्ट दुकान से कोई सामान खरीद लेते हैं, कभी कभी हमारे बीच में मीडिएटर भी होता है। डायरेक्ट सामान मिलता है क्या? हम किसी को बोलते हैं, फिर वो उधर से लेकर आता है ना। तो ऐसे सर्वर में भी होता है, या तो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट हो जाओ या इंटरमीडिएट के माध्यम से सर्वर से कनेक्ट हो जाओ। तो जहां 3 स्टेप हो जाती है उसे 3 टायर बोलते हैं। 3 टायर मतलब 3 लेवल। और जहां 2 स्टेप होती है उसे 2 टायर यानी 2 लेवल। सीधे हम कहाँ गए, दुकानदार से बोले ये सामान चाहिए, लेके आ गए, मतलब क्या है आपका 2 टायर। और आप गए कोरियर के, मतलब आपने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करे, फ्लिपकार्ट क्या हो गया, माध्यम। उसने गोडाउन से सामान इधर भिजवाया, माध्यम क्या है आपका, फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट बीच में है कि नहीं, है ना। बुलाया कहाँ से, गोडाउन से, आया आपके पास, तो माध्यम उपयोग हुआ। तो ये हो गया आपका 3 टायर। तो यहाँ आपके जो हो जाते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कम्युनिकेशन एंड, ठीक। इसको आपको अच्छे से पढ़ना, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा हूँ, और अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ और एक्स्ट्रा आती है तो उसको कमेंट कर देना, ठीक। कमेंट करना जरूरी है, ठीक है।